हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हमारे रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट सेकंड है, जिसमें हम लोग सक्सेसिव डिवाइड को जानेंगे और समझेंगे। हिंदी में इसको बोलते हैं क्रमागत विभाजित। ठीक है, तो मैंने आपको कल ये पढ़ा दिया था, छोटा सा रिवीजन आप देख लीजिए। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। हिंदी में भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। भाज्य हमारा ये होता है, भाजक हमारा ये होता है, भागफल हमारा ये, शेषफल ये। भाजक जिससे हम डिवाइड करते हैं, भाज्य जिसको डिवाइड करते हैं, और भागफल जितनी बार डिवाइड किया जाता है, और शेषफल जो डिवाइड करने के बाद बचता है। अब जानते हैं सक्सेसिव डिवाइड होता क्या है। सक्सेसिव डिवाइड के बारे में अगर हम लोग जाने, वह संख्या जो लगातार किसी संख्या से विभाजित हो, उसको ही हम कहते हैं क्रमागत विभाजित। क्लियर? आगे समझते हैं सीधे क्वेश्चन से। क्वेश्चन से आप समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये मेरा आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए, ये आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई संख्या क्रमिक रूप से सक्सेसिव डिवाइड के तौर पर 3, 4, 7 से विभाजित होती है, तो प्राप्त शेष जो रिमाइंडर बचता है वो 2, 3, 5 बचता है। जब उसी संख्या को 84 से विभाजित करते हैं तो शेष क्या होगा? बहुत इजी है, मैं आपको समझाता हूं। आपको कुछ नहीं करना है। आपको अगर जहां क्वेश्चन में दिख जाए क्रमागत या सक्सेसिव डिवाइड, तो आपको एक टेबल बना लेनी है ऐसे। क्लियर हुआ? क्लियर है। क्वेश्चन में होता है कि जब कोई संख्या क्रमिक रूप से 3, 4 और 7 से विभाजित होती है, तो उसका शेष जो बचता है वो 2, 3 और हमारा 5 बचता है। यही क्वेश्चन था। आपको दिखा देता हूं मैं एक बार और। जब कोई संख्या क्रमिक रूप से 3, 4, 7 से विभाजित होती है, तो प्राप्त शेष 2, 3, 5 बचता है। अगर उसी संख्या को 84 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा, वो ये पूछना चाह रहा है। तो इतना आपको दिमाग में रखना है कि इधर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, और जो मल्टीप्लाई करके आता है उसमें ये शेषफल को हम लोग जोड़ देते हैं। कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको। तो हम सबसे पहले करेंगे जीरो। यहां पर आपको जीरो मान लेना है। क्लियर हुआ? आपको क्या मान लेना है? जीरो मान लेना है। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 0, 0, 0 प्लस 5, 5 होता है। फिर इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 5 20, 20 में प्लस करेंगे 3 को, तो 23 होता है। 23 को तब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, 3 जा 9, 3, 2 जा 6 होता है। 69 में प्लस 2 करेंगे तो 71। और लास्ट में जो ये नंबर आता है, हमारी यही संख्या होती है जो हमको निकालनी है और जिसको हमको 84 से विभाजित करना है। तो आपको मैंने अभी पिछली क्लास में बताया था कि अगर कोई संख्या किसी संख्या को विभाजित करती है, और विभाजित करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है, जो बचता है वही रिमाइंडर होता है। क्लियर हुआ कि हाँ भैया, जो बचता है वही रिमाइंडर होता है। अब समझिए, कोई भी संख्या अगर किसी संख्या को विभाजित करती है, और विभाजित होने वाली संख्या विभाजित करने वाली संख्या से छोटी, मान लीजिए मैं 7 से 4 को डिवाइड करूंगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? यही रिमाइंडर होगा इसका खुद। क्लियर है? मान लीजिए मैं 12 से 9 को विभाजित करता हूं, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? कुछ नहीं, यही रिमाइंडर होगा। डिवाइड देने वाली संख्या से डिवाइड होने वाली संख्या अगर छोटी हो तो वही उसका रिमाइंडर होता है। तो ये वो संख्या है जिसको हमें 84 से विभाजित करना है। अब विभाजित करने वाली संख्या बड़ी है विभाजित होने वाली संख्या से, तो शेषफल हमारा 71 खुद हो जाएगा। कोई डाउट? अब आपने कई बार कहीं सीखा होगा कि भैया 0 से नहीं 1 से भी सिखाया है, तो हमेशा याद रखना एक चीज को, मैंने नोट करके आपको अभी है ना नोट्स में दूंगा, कि शेषफल कभी नहीं बदलता, लेकिन संख्या हमारी बदलती रहेगी। जो ये संख्या आएगी ना यहाँ निकल के, वो बदलती रहेगी। जैसे कि अभी इसी क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पर 1, तो अभी मैंने बताया यहाँ पर मल्टीप्लाई लेंगे और यहाँ पर प्लस।
क्योंकि शेषफल तो हमेशा प्लस होता है, अभी हमने पीछे रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा था। 7 1 जा 7 प्लस 5 करेंगे तो हमारा आएगा 12, 12 4 जा 48, 48 को प्लस करेंगे 3 में तो आएगा 51, कोई डाउट। और 51 3 जा होता है 153, 153 में प्लस करेंगे 2 को तो आएगा 155। देखिए रिमाइंडर वही रहेंगे हमेशा, शेषफल कभी नहीं बदलेगा। बदलेगी तो हमारी संख्या बदल सकती है, ना कभी आंसर बदलेगा। आंसर कभी नहीं बदलेगा, ना कभी हमारे शेषफल बदलेंगे। हाँ, जो हम संख्या ये निकाल रहे हैं वो बदल सकती है। जैसे अभी ऊपर ये संख्या हमारी 71 आई थी, अभी हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारी संख्या 155 आई है। क्वेश्चन में क्या था आखिरी में कि उसी संख्या को तो हम 84 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, है ना, 155। अभी मैंने आपको बोला कि शेषफल कभी नहीं बदलेगा, इसका शेषफल बचेगा, वो कभी नहीं बदलेगा। जो ये आ रहा था वही इस संख्या से विभाजित करेंगे अभी 84 को, वही निकल के आएगा। तो 84 1 जा 84, 5 में से 4 गया 1 और 15 में से 8 गया 71। तो शेषफल क्या हमारा बचा 71। तो आंसर बदला नहीं बदला। तो हमेशा इस चीज को याद रख लिए, क्रमागत वाले क्वेश्चन में, सक्सेसिव डिवाइड वाले क्वेश्चन में जो शेष होता है, शेषफल होता है, वो कभी नहीं बदलता। हाँ, जो संख्या है, हम जिस संख्या को निकाल रहे हैं वो संख्या बदल सकती है। अब हम एक बार इन नोट्स पे नजर कर लेते हैं। जब कोई संख्या, मैंने ये अभी क्वेश्चन आपको समझा दिया था, ये दोनों मैंने आपको भी करके बता दिए हैं, डिवाइड भी मैंने दोनों आपको समझा दिया था, ये नोट जो मैंने है आपको भी पढ़ के बता दिया था। शेषफल कभी नहीं बदलता, लेकिन संख्या बदल सकती है, वो संख्या जिसको हमें निकालना है। मैंने आपको ये दोनों तरीके भी बता दिए थे। अब समझते हैं क्रमागत डिस्काउंट वाकई में कॉन्सेप्ट क्या होता है। बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ ऐसा नहीं है। ये अभी हमने संख्या निकाली 71, कोई डाउट? ठीक है, अब इसका मैं आपको एक बार रफ वर्क में भी दोबारा बता देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये है संख्या 71, ये वो संख्या है जिसको हमने 3 4 और 7 से भाग देने के बाद जो शेषफल था वो हमारा 2 3 5 बचा था। तो हमने इसको पहले 3 से भाग दिया था। हाँ, 3 से ये 2 बार गया, इधर आ गया 6, रिमाइंडर बचेगा 1, फिर से हमने 1 उतारा तो 3 3 जा 9, हमारा शेषफल बचेगा 2। क्लियर हुआ, 2 बचा। अब समझिए क्रमागत में क्या होता है, ये जो भागफल आया है इसको भाग करते हैं यहां पर, समझ रहे हो? इसको हम कहते हैं क्रमागत। किससे करना है? 4 से। तो 4 5 जा 20, 3 से शेषफल बचा। अब फिर से जो भागफल आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे किससे? 7 से, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। और तब भाग देने वाली संख्या से भाग होने वाली संख्या छोटी हो तो वही इसका रिमाइंडर बचता है। तो रिमाइंडर क्या बचा? 5 डिवाइड 7 0 जा 0, रिमाइंडर बचेगा 5। सेम ऐसी मैंने तब 1 लिया था तो 155 संख्या का भी हुआ, तब हमने इसको 3 से डिवाइड किया तो शेषफल 2। जो भागफल आया उस भागफल को हमने 4 से डिवाइड किया, फिर जो भागफल आया उसको हमने 12 से भागफल को 7 से डिवाइड किया। देखिए रिमाइंडर नहीं बदल रहा है, रिमाइंडर नहीं बदल रहा है। तो क्रमागत विभाजित आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ। सक्सेसिव डिवाइड आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो बेझिझक टेंशन फ्री आप कमेंट में बता दीजिए कि ये चीज आपको समझ में नहीं आई। आई एम श्योर 100% गारंटी है आपको कि आपके डाउट को मैं नेक्स्ट क्लास, स्पेशल क्लास के तौर पर लेकर आऊंगा, चाहे डाउट 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, चाहे जितने भी डाउट हो। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानते हैं इसके आगे सक्सेसिव डिवाइड के कुछ क्वेश्चन अच्छे लेकर आएंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन भी सीपीओ एसएससी का था, 2019 में भी आया, 2024 में भी ये रिपीट हुआ था सेम क्वेश्चन। तो बने रहिए, इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर सपोर्टिंग मी। जय श्री श्याम।